हाय फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग और थॉटफुल कहानी के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक सिंपल बेड टाइम स्टोरी नहीं है बल्कि पेरेंटिंग, इंडिविजुअलिटी और डिसीजन मेकिंग के इम्पॉर्टेंट सवालों को एक्सप्लोर करती है। मेरा नाम है अर्शीन और वे टू नॉलेज में आज हम बात करेंगे जॉन अपडाइक की छोटी सी लेकिन इम्पैक्टफुल कहानी शुड विजिट इट मॉमी। इस कहानी में हम एक पापा और उनकी छोटी बेटी के बीच के रिश्तों को देखते हैं और एक छोटी खरगोश रॉजर स्कंक की स्टोरी के जरिए बड़े लाइफ लेसन्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक यंग फादर से जिनका नाम होता है जैक और उनकी छोटी बेटी होती है जिनका नाम होता है जो, और ये सिर्फ 4 साल की है। जैक अपनी छोटी बेटी को हर शाम एक कहानी सुनाता है। ये उनका एक रूटीन है। जो अब 4 साल की हो गई है और काफ़ी क्यूरियस और ओपिनियनेटेड है। उसका इंटरेस्ट जैक की कहानियों में है जो एक खरगोश रॉजर के एडवेंचर्स के बारे में होती है। इस दिन जैक एक नई कहानी शुरू करता है, रॉजर स्कंक की, जो एक छोटा खरगोश है जिसमें एक प्रॉब्लम है। उसकी बॉडी से गंदी स्मेल आती है और इस वजह से उसके साथ कोई नहीं खेलता। रॉजर अकेला और उदास फील करता है। रॉजर स्कंक अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक विज़र्ड के पास जाता है। विज़र्ड रॉजर की प्रॉब्लम सुनता है और अपने मैजिक वॉन्ड का यूज़ करके रॉजर की स्मेल बदल देता है। अब रॉजर से गुलाबों की खुशबू आती है। रॉजर इस बदलाव से खुश होता है और सब बच्चे अब उसके साथ खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट। जब रॉजर अपने घर वापस लौटता है तो वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है और बताता है कि किस तरह से उसके अंदर जो खुशबू आ रही है उसकी वजह से सारे लोग उसके साथ अब खेलना पसंद कर रहे हैं। जब रॉजर की माँ ये सब सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि दूसरों को खुश करने के लिए रॉजर अपनी स्मेल को गलत समझ रहा है, बुरा समझ रहा है, जबकि वो ही एक नेचुरल स्मेल है उनके अंदर से जो आती है और हर स्कंक में से ये स्मेल आती है। दूसरों को खुश करने के लिए उसे अपनी जो स्मेल है उसको एक खुशबू में बदलने की ज़रूरत नहीं थी और अब वो चाहती है कि रॉजर अपनी असली गंदी स्मेल वापस ले आए क्योंकि वही उसकी पहचान है। अब रॉजर की माँ उसे लेकर विज़र्ड के पास वापस जाती है और विज़र्ड को फोर्स करती है कि रॉजर की स्मेल वापस पुरानी वाली कर दे। विज़र्ड ऐसा ही करता है। रॉजर की असली स्मेल लौट आती है और रॉजर की माँ खुश हो जाती है। यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। अब कहानी सुनाने के बाद जैक अपनी बेटी जो की तरफ देखता है, लेकिन जो को ये एंडिंग पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि रॉजर की माँ गलत थी। जो चाहती थी कि रॉजर अपने नए स्मेल के साथ खुश रहता और विज़र्ड रॉजर की माँ के अगेंस्ट खड़ा होता, लेकिन जैक इंसिस्ट करता है कि माँ हमेशा सही होती है और इसका डिसीजन ही फाइनल होता है। कहानी की थीम्स की अगर बात करें सो इस कहानी में पेरेंटिंग के चैलेंजेस, इंडिविजुअलिटी जैसे अपने आप को अपने तरीके से जीने का हक और ट्रेडिशन, माँ का अपने तरीके से सोचना के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। जो का पर्सपेक्टिव एक नई जनरेशन का है जो अपनी फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझती है, जबकि जैक का पर्सपेक्टिव एक मैच्योर इंसान का है जो ट्रेडिशन और अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करता है। ये कहानी एक सिंपल बेड टाइम स्टोरी की तरह लगती है, लेकिन ये बहुत गहरे सवाल उठाती है। क्या हमें अपने आप को बदलना चाहिए दुनिया के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और क्या माँ हमेशा सही होती है? सो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।